सर डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो? काहे डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो भाई? किस चीज़ से डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो तुम? आदमी हो कि पैजामा हो? तुमको क्या क्या डिस्ट्रैक्ट करता है भाई? हाँ, नहीं, तुमको क्या क्या डिस्ट्रैक्ट कर देता है? इतना डिस्ट्रैक्शन पाले हुए हो। तुमको मोबाइल डिस्ट्रैक्ट करता है, तुमको लड़की डिस्ट्रैक्ट कर देती है, तुमको घर वाले डिस्ट्रैक्ट कर देते हैं, तुमको दोस्त डिस्ट्रैक्ट कर देता है। आदमियों की हो क्या तुम? इतना इतना सारा डिस्ट्रैक्शन कैसे पाले हुए हो बे? हैं? इतना डिस्ट्रैक्ट, मतलब क्या इंसान नहीं हो? कोई आगे कुछ भी करके चला जाएगा? हैं भाई, डिस्ट्रैक्शन पाले हो तो कैसे काम चलेगा? इतना डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है भाई साहब। डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं ये लोग, पता नहीं काहे इतना सारा डिस्ट्रैक्शन पाल रखे हुए हैं। काहे नहीं डिस्ट्रैक्ट हो? इतना थोड़ी डिस्ट्रैक्ट होना है भाई। डिस्ट्रैक्शन में बर्बाद हो जाओगे, सच्ची बता रहे हैं। देखो एक चीज़ समझो, ये जो तुम डिस्ट्रैक्शन का गेम खेल रहे हो ना, ये डिस्ट्रैक्शन का खेल बंद करो। देखो एक चीज़ समझो, तुम कहते हो सर हमको ना डिस्ट्रैक्शन हो रहा है, ठीक है सर, हमको क्या हो रहा है? सर हमको डिस्ट्रैक्शन हो रहा है। आखिर ये डिस्ट्रैक्शन होता कैसे है? ध्यान सुनना, ये जो तुमको डिस्ट्रैक्शन हो रहा है, ये डिस्ट्रैक्शन तुम्हारे अंदर है, इनसाइड है, या तुम्हारे आउटसाइड है? लगाओ दिमाग, सोचो। जो तुम डिस्ट्रैक्शन बारे में बोल रहे हो, पहले बताओ, ये समझ में आ गया ना? डिस्ट्रैक्शन को देखो, समझ नहीं आएगा कहा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हुआ, सर अटैक तो इलेक्ट्रोफाइल भी किया। डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं। सुनो, डिस्ट्रैक्शन इनसाइड है कि आउटसाइड है? मतलब क्या, सुनो, अपने बॉडी को दो पार्ट में क्लासिफाई कर लो। मतलब सर, एक बाहर की दुनिया, एक अंदर की दुनिया, एक शरीर का अंदर, एक शरीर का बाहर। डिस्ट्रैक्शन कहां से आ रहा है? सोचो, डिस्ट्रैक्शन आ रहा है, डिस्ट्रैक्शन आएगा इनसाइड से या आउटसाइड से? फोन कहां है? शरीर के अंदर के शरीर के बाहर है? फोन बाहर है। फोन में नोटिफिकेशन कहां है? बॉडी के बाहर है, माइंड के बाहर है। रहा कि ना? बोलो। तुम्हारे पास कोई तुमको फोन कर, तुमको दोस्त कोई आ गया, दोस्त तुम्हारे ऑब्वियसली बाहर से आ रहा है। मतलब कि जो भी डिस्ट्रैक्शन है वो आउटसाइड सोर्स है। तो इनसाइड क्या है सर? अंदर से पता है क्या है तुम्हारा? अंदर से तुम बहुत ही ज्यादा मोटिवेटेड हो, अंदर से तुम पढ़ना चाहते हो। तुम क्या चाहते हो? तुमको अंदर से ना रिग्रेट होता है कि हम गलत काम कर रहे हैं, हमको ये नहीं करना चाहिए, अभी हमको पढ़ाई करना चाहिए। अंदर से तुम मोटिवेटेड हो, अंदर से तुमको मन करता है कि हम पढ़ें, अंदर से तुमको मन करता है कि हम कुछ अच्छा करें। बट ये वाला जो है ना, ये जो आउटसाइड डिस्ट्रैक्शन है, ये जो आउटसाइड वाला खेल है, ये ज्यादा स्ट्रांग है तुम्हारे इनर विल से। बात समझ गए? इनसाइड से ज्यादा स्ट्रांग आउटसाइड है, तो दैट्स वाई आउटसाइड जीत जा रहा है और तुम बार बार डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो। अंदर से जो मोटिवेशन है पढ़ने का, अंदर से लाइफ में कुछ करने का जो बात है, ये जो चीजें है ना, ये पड़ जा रही है तुम्हें वीक। ये क्या पड़ जा रहा है? ये वीक पड़ जा रहा है, इसलिए ये जीत जा रहा है डिस्ट्रैक्शन। तुम डिस्ट्रैक्शन को जीतने दे रहे हो, जीतने मत दो ना, डिस्ट्रैक्शन को जीतने नहीं देना है भाई। अगर डिस्ट्रैक्शन जीत जाएगा, तुमको डिस्ट्रैक्ट करते रहेगा, तो एक बात खुद समझ लो कि डिस्ट्रैक्शन अंदर नहीं है तुम्हारे, डिस्ट्रैक्शन बाहर है। तो इसका इलाज क्या है? अगर तुमको करना पड़ेगा अंदर से, तो इसका इलाज भी अंदर ही है, बाहर इलाज मत ढूंढने जाना। कोई बाहर कोई तुमको मोबाइल में नोटिफिकेशन बंद कर लिए, सेटिंग बंद कर लिए, ये सब नहीं करना है। वो भी आउटसाइड सोर्स है, उससे भी ज्यादा कुछ होगा नहीं। एक दिन करोगे तुम, 1 घंटा करोगे, फिर तुम्हारा बॉडी से कांपने लगेगा। इतना 4 घंटा तुम मोबाइल नहीं चलाओ तो बॉडी कांपना स्टार्ट हो जाता है। अरे होता कि नहीं होता? यही होता है ना। तुम 2 घंटा रील्स ना देखो तो लगता है कि कुछ जिंदगी में भूल ही गए, कुछ मिस ही हो गया है जिंदगी में। ऐसा होता है ना? ऐसा होता है, ऐसा नहीं होने देना है। तो जो भी डिस्ट्रैक्शन आउटसाइड, तो पहली बात तो सॉल्यूशन आउटसाइड नहीं है, सॉल्यूशन भी इनसाइड ही है। तो करना क्या है? सबसे पहले तुमको लाना होगा क्लियरिटी। तुमको चाहिए क्लियरिटी। क्या सर? कि हमको एग्जैक्टली अभी इस टाइम पे क्या करना है, अभी 1 घंटे तक क्या करना है, अगले 2 घंटे तक क्या करना है, और वो क्यों करना है। क्लियरिटी से क्या आता है? क्लियरिटी से आता है फोकस। अब ये फोकस बहुत बड़ा टॉपिक है। फोकस, अगर ये कहते हो कि आजकल एक ट्रेंड है ना सर, आई एम वेरी मल्टीटास्किंग, का है भैया? हम एक टाइम पे बहुत सारा काम कर लेते हैं। नहीं, एक टाइम पे एक ही काम करो, उसको बढ़िया से करो, और उसको अलग अलग टाइम पे अलग अलग काम करो। यू डोंट नीड टू बी मल्टीटास्कर, है ना।
मल्टीटास्किंग नहीं करना है, मल्टीटास्किंग बेटा नहीं करना है। अगर मल्टीटास्किंग करोगे तो तुम्हारा माइंड वीक हो जाएगा, सच्ची बता रहे हैं। तुमको क्या करना है, तुमको डीप फोकस वाला काम करना है, डीप फोकस, डीप फोकस। मल्टीटास्किंग नहीं करना है, डीप फोकस। एक काम को इतना शिद्दत से करो कि मजा ही आ जाए उसमें, जियो उस काम को। पढ़ सकते हो तुम, जियो उस पढ़ाई को। एक साथ तुम पढ़ भी रहे हो, तुम टीवी भी देख रहे हो, जैसे मोबाइल भी चला रहे हो, तुम्हारा माइंड बट जाएगा। बात समझ गए? एकदम माइंड तुम्हारा बट जाएगा, डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा वो दिमाग, एकदम वीक पड़ जाएगा बेचारा मासूम सा दिमाग। तो इस बात को समझना है, उसको वीक नहीं पड़ने देना है। तो सारा प्रॉब्लम क्या आता है, मल्टीटास्किंग करोगे तो माइंड वीक होता है, ठीक है। क्योंकि यार 10 जगह दिमाग बटा हुआ है ना, तुम्हारा स्टूडेंट हो, तुम्हारे पास एक टाइम पे एक ही, तो यही चीज़ डिफिकल्ट है ना। भाई इसको समझना है, इसको मेमोराइज करना है, तो एकदम डीप फोकस, उस टाइम पे कुछ नहीं करना है। तो यहाँ से फोकस करो, ठीक है। फोकस तुम्हारा क्लियरिटी को बढ़ाएगा, उल्टा भी पॉसिबल है। और यहाँ तुम्हारा अंदर विल स्ट्रांग होगा और तुम्हारा डिस्ट्रैक्शन एकदम खत्म हो जाएगा। ये तरीका होता है, बात समझ गया? दिस इज द वे बाय विच यू कैन गेन योर सक्सेस। तुम किसी से फोकस कर सकते हो। अगर फोकस नहीं कर पाओगे बहुत ही प्रॉब्लम हो जाएगा, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा। बात समझ गया ना? तो तुम्हें फोकस करना पड़ेगा, एकदम डीप फोकस ना। एक चीज़ ज़िंदगी में सीख लो, कोई भी काम करो ना। देखो अभी हम एक पता नहीं एक कहानी है कि क्या है, कि एक जैन सेंट थे, जैन सेंट। तो वो जो जैन सेंट, उनका नाम था टोडरमल। जैन सेंट उनका नाम था टोडरमल। तो टोडरमल ना कोई एक बुक लिख रहे थे, आई थिंक मोक्ष मार्ग, ऐसे कोई एक बुक था मोक्ष मार्ग करके, वो किताब लिखे। तो उनका जिंदगी का वही मकसद था कि हम वो मोक्ष मार्ग बुक लिखे, ठीक है। तो वो जो टोडरमल वो किताब लिख रहे थे, तो वो किताब लिख रहे थे अपना पूरा हाई कंसंट्रेशन फोकस के साथ। तो एक दिन वो किताब तो एक दिन ना वो खाना खा रहे थे, खाना खा रहे थे। तो एक मम्मी आई उनकी, उन्होंने अपनी मम्मी माँ से बोला कि मम्मी आज खाने में नमक नहीं है। तो उनकी माँ ने मुस्कुराते हुए कहा कि बेटा लगता है तुम्हारा बुक लिखने का काम खत्म हो चुका है। तो बोला कि हाँ काम तो मैंने बुक लिख लिया, आपको कैसे पता? तो उन्होंने कहा, उसकी माँ ने, कि उनकी माँ ने, टोडरमल की माँ ने कहा कि खाने में नमक पिछले 6 महीने से नहीं है, लास्ट 6 मंथ से खाने में नमक नहीं है। लेकिन तुम इतने अपने बुक लिखने में खोई हुई, तो तुम उसमें उतना ज़्यादा फोकस थे कि तुमको यहाँ का टेस्ट ही पता नहीं चल रहा था। इसको बोलते हैं डीप वर्क, इसको बोलते हैं डीप फोकस। तुमको उसका टेस्ट ही नहीं पता चल रहा था। अब तुम्हारा, क्योंकि बुक लिख चुके हो, अब तुम्हारा दिमाग शांत हुआ है, तो तुमको खाने का टेस्ट आ रहा है। दैट इज नोन एज डीप फोकस। याद रखो, दुनिया में हर प्रॉब्लम का एक ही सोल्यूशन है, डीप फोकस। अब जितना डीप फोकस कर पाओगे किसी एक चीज में, फाड़ के रख दोगे, फाड़ के। बात समझ रहे हो ना? इसका ख्याल रखो। अब देखो यार, तुम आज जो कुछ भी पढ़ा, तो ये देखो स्टेप कैसे होगा। अब तुमने आज ये रिएक्शन पढ़ा, ठीक है, तुमने ये कहा गया, तुमने इस रिएक्शन को पढ़ा कि हाँ भाई कार्बोक्सिलिक एसिड डिकम्पोज होता है ऐसे, तुमने ये सारा रिएक्शन देखा। अब ये जो कुछ भी तुम देख रहे हो, अगर तुमने इसको क्या नहीं किया, अगर तुमने इसको प्रॉपरली, अगर तुमने जाके 1-2 बार ढंग से रिवाइज नहीं किया, अच्छा ये रिएक्शन कैसे हो रहा है, इसका रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार प्रैक्टिस किया, एकदम हाईली कंसंट्रेट होकर समझ के एक स्टेप को, एक मैकेनिज्म को, इसका यील्ड कम क्यों हो रहा है ना, यहाँ पे एसीटोन बन रहा है, वहाँ एसिटाल्डिहाइड बन रहा है। तो तुमको ये सब चीज़ सोचना पड़ेगा, इसको सोचो, है ना, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, डीप फोकस करो। धीरे धीरे तुमको खुद दिखेगा कि क्या हमको सब कुछ समझ में आ रहा है, एकदम जादू की तरह। तुम लोगों ने बुक पढ़ना छोड़ दिया है। बुक क्यों पढ़ना छोड़ेगा यार? बुक पढ़ाई करो, बुक पढ़ने के लिए होता है, खुद से पढ़ो बुक को, बुक रीडिंग करो। बात समझ गया ना? याद रखो, अगर तुमको डिस्ट्रैक्शन हो रहा है, इसका मतलब साफ है कि डिस्ट्रैक्शन बाहर है, ये समझ गया? तो तुमको अंदर वाला अपने इनर विल को स्ट्रांग करना है। एक बार इनर विल स्ट्रांग हो जाएगा, काम खत्म। वरना फिर हर जगह से सिर्फ और सिर्फ आज की दुनिया में डिस्ट्रैक्शन ही है, इसके अलावा कुछ नहीं है। ओनली डिस्ट्रैक्शन इज देयर। इट्स योर लाइफ, इट्स योर चॉइस। तुमको डिस्ट्रैक्ट होना है, तुमको या तो अंदर से मजबूत हो जाओ, या तो बाहर की दुनिया तुमको डिस्ट्रैक्ट करते रहेगी हमेशा। याद रखना इस बात को। कोई सोल्यूशन नहीं है, क्या कोई सोल्यूशन नहीं है भाई, कोई दया यहाँ इस दुनिया में दया नहीं है। दया मोह माया इस दुनिया से खत्म है, ठीक है, बिल्कुल। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में, जहाँ पे तुमको मैं
स्पेसिफिक बताएंगे कि कीटोन और एल्डिहाइड कैसे बनता है, अलग अलग बहुत सारा नेम्ड रिएक्शन वहाँ पे आएगा। अब नेम्ड रिएक्शन आता है, अब देखो नेम्ड रिएक्शन आता है, अब तुम नेम्ड रिएक्शन को क्यों भूल जाते हो, याद नहीं करते हो, रिवाइज नहीं करते हो, रिवाइज करो, नहीं भूलोगे कभी जिंदगी में, ठीक है। फोकस फोकस, ठीक है ना। चलो बाय यार।